ओके एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन ये भी थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डाइवर्स होते हैं और ये डिफ़िकल्ट होता है प्रोटीन का एक सिंगल वेल डिफाइन इसका करना, क्लासीफाई करना प्रोटीन्स के बारे में। बट हम इसकी कुछ जो क्लासिफिकेशन दो है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन, मैं आपको इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगी, इनका डिफरेंस कैसे करना है। बट ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताया हुआ है, ये कंसिस्ट होता है मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर ड्यू टू मल्टीपल फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की। देन जो इसकी सेकंड बात अगर की जाए, जो फाइब्रस प्रोटीन है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन देम, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनके देखें सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब हम थर्ड इसका करेंगे। दे आर जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर इन एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम के अंदर ये इनसोल्यूबल यानी हल नहीं होते, जबकि ग्लोबुलर फाइब्रस के अंदर ये दे आर सोल्यूबल इन एक्वस मीडियम के अंदर एक यानी एक्वस मीडियम जो होता है उसके अंदर ये लोग ग्लोबुलर फाइब्रस प्रोटीन जो है सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि ये साल्ट इनके अंदर ये जैसे ये साल्ट सोल्यूशन जैसे कि इनके अंदर होता है, ये जो सोल्यूशन होता है ये इनके अंदर एसिड और बेस का होता है और ये एक्वस अल्कोहल होते हैं। जबकि अगर फाइब्रस प्रोटीन की बात की जाए, ये जो होते हैं दे आर ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जबकि अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये दे कैन बी क्रिस्टलाइज, यानी ये क्रिस्टलाइज होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन क्रिस्टलाइज होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं ये स्ट्रक्चर रोल्स इन सेल्स और ऑर्गेनिज्म, ये इनका जो स्ट्रक्चर रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं डिसऑर्गेनाइज होते हैं और ये चेंज किसके अंदर होते हैं, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर इनका चेंजिंग होती है। अगर लास्ट इनका डिफरेंस देख लिया जाए तो जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं इनकी एग्जांपल आती है सिल्क फाइबर में यूज़ होते हैं सिल्क वॉर्म यानी एक रेशमी कीड़ा होता है जिसके कपड़े भी बनते हैं, स्पाइडर वेब, म्यूजियन और ये मसल सेल्स भी होते हैं, फिब्रियन ऑफ ब्लड क्लॉट और केराटिन ऑफ नेल्स एंड हेयर्स। मीन्स के उनका है केराटिन ऑफ नेल्स के अंदर जो नेल्स के अंदर भी ये यूज़ होते हैं, हेयर्स के अंदर इसके अंदर कैले के प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लड के क्लॉट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं, मसल्स के अंदर भी होते हैं, स्पाइडर्स के वेब्स के अंदर भी होते हैं। सो ये उन्होंने बताया। इसी तरह अगर हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात कर लें तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इनके एग्जाम्पल ये एंजाइम्स के अंदर, ये एंटीबॉडीज़ के अंदर, हार्मोन्स के अंदर और हीमोग्लोबिन के अंदर। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर। हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, मैंने आपको इसलिए इनका डिफरेंस बता दिया कि ताकि आपको पता चले कि ये एक दूसरे से कैसे सिमिलर भी हैं, कि इनका डिफरेंस क्या है, सेपरेट कैसे है, सारा मैंने आपको अच्छे डिटेल में और कंसेप्चुअल तरीके से बता दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।